यहाँ चल रही सभी चीजों की खबर अपनी सरकार तक पहुँचाता था। उसने कहा कि हमें तुरंत इस जीव को अपने काबू में लेना होगा। उधर जब एलिसा काम पर पहुंची तो वो छुप छुपा कर लैब में चली गई, लेकिन वहाँ उसने अपने इस नए दोस्त को बुरी तरह से घायल देखा। उसने इस जीव को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से एक अंडा गिर गया। अभी किसी के आने की आवाज आई और एलिसा छुप गई। जल्द ही स्ट्रिकलैंड वहाँ आया और उसने करंट देने वाला हथियार उठा लिया। साथ ही वो इस जीव को बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही ये जीव गुस्से में आया तो स्ट्रिकलैंड ने अपने हथियार से उसे करंट मारा। एलिसा से अपने दोस्त की चीखें सुनी नहीं जा रही थी। हमला करते हुए स्ट्रिकलैंड ने जमीन पर पड़ा अंडा देखा तो वो समझ गया कि कोई तो इस जीव को खाना खिला रहा है। तभी वहाँ जनरल थ्रोइटी आया और इस जीव को देखकर वो हैरान रह गया जिसे इन साइंटिस्ट ने पकड़ा है। वो लैब में खून ही खून देखकर पूछने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है। स्ट्रिकलैंड ने बताया कि वो इस जीव को काबू करने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट ने बताया कि ये जीव तो बिल्कुल अलग तरीकों से सांस ले सकता है, जिससे धरती और पानी दोनों में जिंदा रहता है। इसीलिए विज्ञान के हिसाब से ये एक चमत्कार है और इसे सही से रखना उनकी जिम्मेदारी है। जब उन्होंने देखा कि ये जीव पूरी तरह से घायल है तो उन्होंने स्ट्रिकलैंड को इसे वापस पानी में ले जाने के लिए कहा, लेकिन स्ट्रिकलैंड इस जीव के शरीर को खोल कर देखना चाहता है कि क्या चल रहा है अंदर। तब ये जीव बेहोश हो गया और रॉबर्ट ने अपने साथियों को उसे टैंक में वापस डालने का ऑर्डर दिया ताकि वो वापस ठीक हो सके। इस जीव की जिंदगी के लिए परेशान रॉबर्ट ने जनरल हुइटी को बताया कि इसकी जान लेना या इसके शरीर को खोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन जनरल ने कहा कि मेरा जो मन चाहेगा वो करूंगा, समझा। सारी परिस्थितियों को देखते हुए एलिसा ने साइंटिस्ट का पीछा किया ताकि वो जान सके कि उसके दोस्त के साथ क्या होने जा रहा है। एलिसा को पता चला कि उसके दोस्त की जान अब खतरे में है। घर जाकर एलिसा ने गिल को सारी बात बताई। वो गिल की मदद से इस जीव को वहाँ से आजाद करवाना चाहती थी, लेकिन इस काम में मौजूद खतरे को ध्यान में रखते हुए गिल ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और एलिसा को भी मना किया कि तू भी मत करियो, पागल है क्या, पकड़ी गई तो जेल में डाल देंगे तुझे। लेकिन इसके बावजूद जब एलिसा नहीं मानी तो अपनी दोस्त को एक अनजान जीव के लिए दुखी देखकर गिल का दिल भी पिघल गया और वो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। लेकिन कहीं न कहीं वो जानता है कि एलिसा के साथ साथ उसकी जान भी इस काम में जा सकती है। दिन भर अपनी पेंटिंग बेचने की नाकाम कोशिश के बाद जब गिल घर लौटा उसे महसूस हुआ कि इन सालों में जो एक चीज उसकी जिंदगी में रही है वो है एलिसा की दोस्ती। तो गिल एलिसा की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। वहीं रॉबर्ट, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है, अब लैब की छानबीन कर रहा था। उसने म्यूरियल कोवी से जनरल के फैसले वाली बात बताई और उसने सुझाव दिया कि आज रात हमें इस जीव को बचाना होगा। म्यूरियल कोवी ने कहा कि इसमें बहुत खतरा है और इस जीव को बचाने की तैयारी में कम से कम एक हफ्ता चाहिए, लेकिन इस जीव की चीर फाड़ करके उसके शरीर को समझने का काम तो अगले दिन ही होने वाला है। तो रशियंस ने इस जीव को एक इंजेक्शन देकर खत्म ही करने की योजना बनाई। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अगर इस जीव को यूएस आर्मी ने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया तो हो सकता है उनके हाथ कुछ ज्यादा खतरनाक चीज लग जाए, जिससे अमेरिकन रशियंस से आगे हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उस जीव को बचाना चाहता था। अगले दिन जब उस जीव को बाहर निकालने लगे तो एलिसा ने भी अपना काम शुरू किया। जेल्डा को एलिसा के ऊपर शक हुआ। जेल्डा के साथ साथ स्ट्रिकलैंड भी एलिसा पर नजर रखे हुए था। सिक्योरिटी कैमरास की मदद से एलिसा को अपने ऑफिस में बुलाने के लिए स्ट्रिकलैंड ने ग्लास फेंकने का बहाना किया। जब एलिसा वहाँ आई और स्ट्रिकलैंड ने उससे बात की तो एलिसा को कुछ अजीब सा लगा। स्ट्रिकलैंड शादीशुदा था, लेकिन उसके बावजूद वो एलिसा से कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। घबराकर एलिसा ने अपना सामान उठाया और वहाँ से भागी, क्योंकि 5 बजने वाले थे और गिल जल्द ही गाड़ी लेकर सामने वाले कमरे में पहुँच जाएगा। एलिसा जब सिक्योरिटी कैमरों का फोकस बिगाड़ रही थी तभी स्ट्रिकलैंड के कमरे में रॉबर्ट आया और उसे ये काम आज ना करने के लिए मनाने लगा। तभी रॉबर्ट ने देखा कि सिक्योरिटी कैमरास का फोकस बिगाड़ा